हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एसटी कॉलेज की लॉन्ग पोएम द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर। और इसका एक लास्ट सेक्शन बचा है, पार्ट 7th, जिसको आज के लेक्चर में हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दिस हर्मिट गुड लिव्स इन दैट वुड। कि हर्मिट गुड, कि यह भला सन्यासी, यह अच्छा सन्यासी, लिव्स इन दैट वुड, उस जंगल में रहता है। Which sloops down to the sea, how loudly his sweet voice he rears. He loves to talk with mariners that comes from a far country. और उस वन में रहता है, which sloops down to the sea, जो नीचे ढलान के सहारे समुद्र तट तक फैला हुआ था। और अपने जो गीत है, जो स्वीट वॉइस है, और हाउ लाउड, कि वो बड़ी मधुर आवाज में, स्वीट वॉइस में, और हाउ लाउड, बड़े ऊंचे स्वर में वो गाया करता था। ही लव्स टू टॉक विद मारिनर्स, और जो नाविक होते थे उनसे बातें करना उसको पसंद था। दैट कम्स फ्रॉम ए फार कंट्री, जो एक सुदूर देश से आते थे। ही नील्स एट मॉर्न एंड नून एंड ईव, और वो 3 बार ईश्वर की प्रार्थना किया करता था, ईश्वर की भक्ति में झुका करता था, यानी सुबह, दोपहर और शाम को। ही हैथ ए कुशन प्लम्प, उसका जो कुशन था, जो तकिया था, वो प्लम्प था, यानी बड़ा मोटा उसका तकिया था। इट इज द मॉस दैट होली हाइड्स द रोटन ओक, ओल्ड ओक स्टम्प, और वास्तव में ये एक जो ओल्ड ओक होता है उसकी एक मोटी, और मॉसी कहते हैं मॉस से ढकी हुई, यानी काई से ढकी हुई, एक स्टम्प कहते हैं एक गांठ थी। द स्किफ बोट नियर्ड, और जो स्किफ कहते हैं हल्की, खैर जो हल्की नाव थी। नियर्ड, आई हर्ड देम टॉक, नियर्ड वो हमारे जहाज के पास आ गई, नज़दीक आ गई, और मैंने उन लोग आदमियों को ये बात करते हुए मैंने सुना। वाई दिस इज स्ट्रेंज आई ट्रो, और ये बात अलग है कि ये एक अजीब बात है कि उस जहाज पर वे जो लाइट्स थी, वेयर आर दोज लाइट्स सो मैनी एंड फेयर दैट सिग्नल्स मेट बट नाउ। हालांकि जो लाइट्स वहां थी, जो सिग्नल के रूप में जो संकेत भेज रही थी कुछ समय पहले उन लोगों को जहाज की ओर जिन्होंने बुलाया था। और यहाँ जो लाइट्स की बात हो रही है, ये उन लाइट्स से मतलब है जो मीन्स जो देवदूत उस डेक पर खड़े हुए थे, वो देवदूत उनसे चूंकि प्रकाश निकल रहा था रंग बिरंगा, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे वो लाइट्स हों। और उन्हीं देवदूतों का यहाँ ऑथर ने वर्णन किया है। स्ट्रेंज बाय माई फेथ द हर्मिट सेड, और हर्मिट कहता है कि ये उन प्रकाशों का जहाज पर होना, उन लाइट्स का जहाज पर न होना, ये क्या है, ये मुझे एक स्ट्रेंज बात, एक अजीब बात लगती है। एंड दे आंसर्ड नॉट आर चीयर, और जब हमने स्वागत भरे शब्द हमने गाए, स्वागत भरे शब्द हमने उनके लिए निकाले, तो उन्होंने हमारे शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया। द प्लैंक लुक्ड वार्ब्ड एंड सी दोज सेल्स हाउ थिन दे आर एंड सियर, और यहाँ जो प्लैंक है यानी जहाज के जो तख्ते हैं वो सिकड़े हुए लगते हैं, और उन जो पाल हैं उन पालों को देखो, वो पाल भी कितने पतले हो गए हैं, कितने सिकुड़ गए हैं, और कितने सूखे हो गए हैं। आई नेवर सा ऑट लाइक टू देम अनलेस पर चांस इट वर्क, और कह रहा है कि मैंने इतने पतले और सूखी हुई कोई वस्तु मैंने कभी नहीं देखी, सिवाय उन शायद सूखी और सिकुड़ी हुई पत्तियों के, जो मैंने कभी बाई चांस देखी हैं, अनलेस पर चांस मीन्स बाई चांस देखी हैं। और ब्राउन स्केल्टन ऑफ लीव्स दैट लैग माई फॉरेस्ट ब्रूक अलोंग, और कह रहे कि जो मेरा वन है उसमें जो ब्रूक कहते हैं जलधारा, छोटी जलधारा के प्रवाह को जो अवरुद्ध करती हैं, ऐसी जो ब्राउन कलर की जो लीव्स हैं, जो स्केल्टन यानी जो सूखी पत्तियां हैं, वो मैंने देखी हैं। मीन्स जैसी मैंने अपने जो वन में पत्तियां देखी हैं उसके सिवाय मैंने ऐसी कोई शायद सूखी और सिकुड़ी हुई पत्ती मैंने नहीं देखी, केवल अपने वन में देखी है। जो उस ब्रूक है मेरी, उसको क्या करती हैं, उसको वो लैग करती है, यानी उस प्रवाह को वो अवरुद्ध करती हैं।
When the ivy tod is heavy with snow, और जब आइवी लता जो हिम से लदी हुई होती है, एंड द आउलेट हूप्स टू द वॉल्फ ब्लो, और जो आउलेट है उल्लू का जो बच्चा है वो क्या करता है, हूट करता है, हूट हूट की आवाज करता है, दैट ईट्स द शी वॉल्व्स यंग। और जब एक नर भेड़िया, क्लियर, अपने पेड़ के नीचे जो मादा भेड़िए की अनुपस्थिति में जब नर भेड़िया होता है वो अपने बच्चे को खाता हुआ देखता है, खाता है, तो जो उल्लू है वो आउलेट है वो क्या करता है, हूट हूट की आवाज किया करता है। डियर लॉर्ड इट हैज ए फाइंड ए स्लोक, द पायलट मेड रिप्लाई, और उस पायलट ने ईश्वर का स्मरण करके उससे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। आई एम अफ्रेड, पुश ऑन सेड द हर्मिट चीयरली, और उसने कहा कि मैं तो पुश ऑन, यानी वो भाव विभोर हो जाता है और कहता है कि जहाज का जो रूप है ये वास्तव में क्या है, ये मुझे डरा रहा है। क्लियर। और पुश्ड ऑन, आई एम फियर, मैं डरा हुआ हूं, आगे जाने से इसमें डरा हुआ हूं। लेकिन जो सन्यासी है वो उसको प्रोत्साहित करता है, कहता है कि निडर भाव से जहाज की ओर नाव को पुश ऑन, यानी क्या करो, खेते चले जाओ। द बोट केम क्लोजर टू द शिप बट आई नॉर स्पेक नॉर स्टर्ड, लेकिन वो जहाज जो थी जल्दी ही, बोट थी, नाव थी, वो जहाज के समीप आ गई, लेकिन नॉर आई स्पेक, ना तो मैं बोला और ना ही मैंने स्टर यानी अपने शरीर को कोई हिलाया, मैंने कोई मूवमेंट भी नहीं किया और ना ही मैं बोला। द बोट केम क्लोज बीनीथ द शिप, और जैसे ही वो बोट उस शिप के क्लोज आई, एंड स्ट्रेंज साउंड वॉज हर्ड, और ठीक उसी समय एक जो स्ट्रेंज साउंड होती है वो क्या हुआ, वो सुनी गई, हर्ड। अंडर द वाटर इट रम्बल्ड ऑन स्टिल लाउडर एंड मोर ड्रेड, और इसकी जो पानी के नीचे ये जो आवाज थी, रंबल कहते हैं रोलिंग नॉइज, इस और जोर की जो गर्जन थी इसकी, वो पानी के नीचे ऐसा लगा जैसे कोई भारी गिड़गिड़ाती हुई वस्तु हो, उसके समान हो। और स्टिल लाउडर एंड मोर ड्रेड, और बढ़ती चली गई और अधिक, ड्रेड यानी और अधिक वो भयानक होती चली गई और अधिक डरावनी होती चली गई। इट रीच द शिप, इट स्प्लिट द बे, द शिप वेंट डाउन लाइक, और जब ये जहाज के समीप पहुंची तो उसने खाड़ी के जल को दो भागों में बांट दिया, यानी स्प्लिट कर दिया, बे यानी उस खाड़ी को, और वह जहाज उन दो जो इस क्लेफ्ट थे, जो फाड़ थे, उनके बीच में ऐसे चमक रहा था जैसे कि कोई लैड होता है, यानी शीशे की वस्तु के समान वो चमक रहा था। और चमकने के साथ साथ वेंट डाउन यानी वो जहाज डूब गया, शीशे के भारी जैसे शीशा होता है पानी में डूब जाता है उसके समान वो डूब गया। स्टन्ड बाई दैट लाउड एंड ड्रेडफुल साउंड, और उस जो ड्रेडफुल और भयानक और जो डरावनी आवाज थी उससे स्टन्ड होकर यानी उससे हतप्रभ होकर, विच स्काई एंड ओशन स्मॉट, जो आकाश और महासागर को जिसने हिला दिया था, like one that had been 7 days drowned, my body lay afloat, और मैंने ऐसे महसूस किया कि मान लो जैसे 7 डेज 7 दिन पहले डूबे हुए व्यक्ति होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो शव होता है, मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया। यानी जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को खाड़ी के जल के धरातल पर इस तरह तैरते हुए पाया मानो जैसे 7 दिन पुरानी जो है बॉडी वो क्या हो, तैर रही हो। But swift as dream myself I found within the pilot's boat. क्लियर। लेकिन कुछ ही क्षणों में, बट स्विफ्ट एज ड्रीम्स, मुझे लगा कि जैसे कोई ये सपना हो, स्वप्न में जैसे होता है, इतनी जल्दी जैसे स्वप्न में हो जाता है। माई सेल्फ आई फाउंड, मैंने अपने आप को पाया उस पायलट की बोट में। अपॉन द वर्ल्ड वेयर सैंग द शिप, द बोट स्पन राउंड एंड राउंड, और उस भंवर पर जहां पर जो जहाज था वो डूब गया था। द बोट स्पन राउंड एंड राउंड, कुछ वह जो नाव थी वो कुछ देर तक राउंड एंड राउंड यानी वो एक गोल गोल घूमती चली गई। एंड ऑल वॉज स्टिल सेव दैट द हिल वॉज टेलिंग द साउंड, और धीरे धीरे सब शांत हो गया सिवाय पहाड़ियों की गूंज के जो उस गर्जन को अभी भी
गुंजायमान कर रही थी, अभी भी वो साउंड निकाल रही थी। आई मूव्ड माई लिप्स, मैंने बोलने के लिए अपने होठ खोले। द पायलट सीक्ड एंड फेल डाउन इन ए फिट, और जब मैंने बोलने के लिए होठ खोले तो पायलट जो था सीक्ड यानी वो पायलट भयभीत होकर उसने एक चीख मारी, एंड फेल डाउन इन ए फिट, और मूर्छित होकर वो फेल डाउन यानी गिर गया, नाव में पायलट गिर गया। इन अ फिट कहते हैं मूर्छित होकर। द होली हर्मिट रेज्ड हिज आइज एंड प्रे टू वेयर ही डिड सिट, तभी सन्यासी ने अपने ही स्थान पर बैठे बैठे आसमान की तरफ नजरें उठाई और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो क्या करे, वो पायलट की रक्षा करे। आई टुक द ओर्स, द पायलट्स बॉय हु नाउ डॉथ क्रेजी गो laughed loud and long, and all the while his eyes went to and fro। चूंकि पायलट जो था मैंने देखा था क्या था, वो मूर्छित पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, आई टुक द ओर्स, मैंने चप्पू संभाल लिए, मैंने चप्पू उठा लिए। चूंकि जो पायलट बॉय, इस पर जब मैंने चप्पू उठाए तो पायलट्स बॉय हु नाउ डॉथ क्रेजी गो, पायलट का जो लड़का था वो क्रेजी हो गया, वो उत्तेजना में पगला गया। लाफ्ड लाउड एंड ऑल ए वाइल, और जोर जोर से हंसा, और उसके बाद फटी हुई आंखों से अपनी पुतलियों को, हिज आइज वेंट टू एंड फ्रो, यानी अपनी आंखों को इधर उधर करके बोला कि हा हा को थी, वो बोला हा हा, फुल प्लेन आई सी द डबल्स नोज हाउ टू रो, कि मैं अब साफ साफ देख रहा हूं कि शैतान को नाव खेनी भी आती है, जानता है शैतान की हाउ टू रो अ बोट। And now all in my own country I stood on the firm land। और अब और अब जो था मैं अपने ही देश की जो फर्म लैंड यानी जो स्थिर मिट्टी थी उस पर मैंने अपने आप को खड़ा हुआ पाया, यानी तट पर पहुंचने के बाद अब मैं अपने ही देश की स्थिर मिट्टी पर खड़ा हुआ था। द हर्मिट स्टेप्ड फोर्थ फ्रॉम द बोट, और जो हर्मिट था स्टेप्ड फोर्थ फ्रॉम द बोट यानी हर्मिट भी नाव से उतर गया था। एंड स्केर्सली ही कुड स्टैंड, और वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था, यानी उसकी टांगें कांप रही थी जिसके कारण वो कठिनाई से स्थिर खड़ा रह सकता था। ओ श्राइब मी होली मैन, उसने उसको कहा, सन्यासी को पवित्र हृदय वाले व्यक्ति कहकर उसने प्रार्थना की। द हर्मिट क्रॉस्ड हिज ब्रो से क्विक को थी, आई बिड दी से व्हाट मैनर ऑफ मैन आर्ट दाउ, और उसने प्रार्थना की वह मेरे पाप की कथा को सुने और मुझे आशीर्वाद दे ताकि मेरी आत्मा को उस पाप के भार से मुक्ति मिल पड़े। और इस पर सन्यासी ने अपने मस्तक पर क्या किया, जो क्रॉस हिज ब्रो, अपनी जो मस्तक पर ब्रो थी, आईब्रो थी, उस पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाया और बोला कि आई बिड, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जल्दी ही मुझे बताओ कि व्हाट मैनर ऑफ मैन आर दो, यानी तुम किस तरह के आदमी हो। Forth with this frame of mine was wrenched with a woeful agony, और तभी मेरा जो शरीर था वो wrenched यानी वो पश्चाताप पूर्ण, वो भारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से क्या हो गया था, वो तुड़ मुड़ गया था। which forced me to begin my tale and then it left me free, और उसके बाद मुझे अपनी पाप की कथा शुरू करने की प्रेरणा भी उसने दी, और जैसे ही मैंने अपनी कथा समाप्त की मेरी आत्मा उस पाप के बोझ से मुक्त हो सकी। Since then, और उसी के बाद से at an uncertain hour, अनिश्चित समय में, यदा कदा अनिश्चित समय पर, दैट अगोनी रिटर्न्स, वो जो दुख है, वो मानसिक पीड़ा है, वो रिटर्न हो जाती है, मेरे दिमाग में लौट आती है। यानी उसको संबोधित, शादी के मेहमान को एंसेंट माइनर संबोधित करते हुए कहता है कि कभी कभी उसी दिन से यदा कदा अनिश्चित समय पर वो जो पीड़ा है वो मेरी स्मृति में लौट आती है। एंड टिल माई गैस्टली टेल इज टोल्ड, और जब तक मैं अपनी जो उस टेल को, अपनी पीड़ा में कहानी को मैं जब तक नहीं कह देता हूँ, दिस हार्ट विद इन मी बर्न्स, यह जो पश्चाताप है, ये इसकी जो आग है वो मेरे हृदय में जलती है और मुझे जलाती है।
आई पास लाइक नाइट फ्रॉम लैंड टू लैंड, और मैं रात्रि के समय आने जाने के समय रात्रि के आने जाने के समय आई हैव स्ट्रेंज पावर ऑफ स्पीच, और मेरे पास मैं या ट्रेवल करता हूँ। आई पास लाइक नाइट, मैं लैंड टू लैंड यानी एक देश से दूसरे देश में मैं यात्रा करता रहता हूँ, और मेरे पास एक पावर ऑफ स्पीच यानी मुझे कहानी सुनाने की एक अद्भुत क्षमता मुझे प्राप्त हो गई है। दैट मोमेंट दैट हिज फेस आई सी आई नो द मैन दैट मस्ट हियर मी, और जब भी मैं किसी व्यक्ति को, किसी उपयुक्त व्यक्ति को देखता हूँ जो मेरी कहानी सुने, मुझे कहानी सुनने योग्य लगता है, तो मैं उसको क्या करने लगता हूँ, मैं उसको अपनी कहानी सुना देता हूँ। कह रहा ना, टू हिम माई टेल आई टीच। What loud uproar burst from the door, और द वेडिंग गेस्ट आर देयर, जो उस दूल्हे के घर की बात संकेत करते हुए कह रहा है कि उस घर में क्या हो गया है। अप्रोअर यानी एक कोलाहल जो उस दरवाजे से आ रहा है। द वेडिंग गेस्ट आर देयर, और वहाँ पर जो वेडिंग गेस्ट हैं, शादी में जो मेहमान हैं, वो वहाँ पर हैं। बट इन द गार्डन बावर द ब्राइड एंड ब्राइड मेड्स सिंगिंग आर, लेकिन बगीचे में से दुल्हन और उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनके गाने की आवाज़ आ रही है। ब्राइड मेड्स सिंगिंग आर एंड हार्क द लिटिल वेस्पर बेल विच बिड बी टू प्रेयर, और मुझे एक वेस्पर बेल यानी मुझे वेस्पर बेल होती है फ्रेंड्स इवनिंग प्रेयर की घंटी, कह रहा है उस शादी के घर से मेहमानों की आवाज़ आ रही है, और इसी के साथ साथ दुल्हन और उसकी सखियों की आवाज़ आ रही है। और सुनो, मुझे जो शाम की घंटी की आवाज़ है, चर्च में प्रार्थना की घंटी है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे चर्च में जाने और प्रार्थना करने के लिए जो बुला रही है। ओ वेडिंग गेस्ट दिस सॉल हैथ बीन, कहता है हे शादी के मेहमान, ये जो आत्मा है, मेरी आत्मा अपार सागर में बिल्कुल अकेली है। अलोन ऑन ए वाइड वाइड सी वाइड यानी विस्तृत जो सागर है, अपार सागर में क्या है, अलोन है, बिल्कुल अकेली मेरी आत्मा है। सो लोनली इट वॉज दैट गॉड हिमसेल्फ स्केयर सीम्ड देयर टू बी, और वो इतनी अकेली है कि वहाँ पर परमात्मा की उपस्थिति का भी मुझे आभास नहीं हो रहा है। ओ स्वीटर देन द मैरिज फीस्ट इट इज स्वीटर फार टू मी टू वॉक टुगेदर टू द किर्क विद ए गुडली कंपनी। और वृद्ध नाविक ने आगे कहा कि उसके लिए अच्छे जो साथी हैं उनकी संगति में गिरजाघर जाना, किर्क कहते हैं गिरजाघर जाना, गिरजाघर जाना किसी शादी की दावत में जाने से जो है गुडली कंपनी यानी अच्छे व्यक्ति की संगति में गिरजाघर जाना शादी के दावत में जाने से अधिक आनंदमय है और सुखदायी है। टू वॉक टुगेदर टू द क्रिक एंड ऑल टुगेदर प्रे, और निश्चय ही उसके लिए बड़ा सुख है कि वो भक्ति भाव वाले साथियों के साथ गिरजाघर जाए। वाइल ईच टू हिज ग्रेट फादर बैंड्स ओल्ड मैन बेब्स एंड लविंग फ्रेंड्स, और जहाँ एक सामूहिक प्रार्थना हो जिसमें बूढ़े बच्चे और सभी प्रिय मित्र और लविंग फ्रेंड्स एंड यूथ्स एंड मैडन, जहाँ नवयुवक और जो मैडन के और जो चंचल युवतियाँ हैं वो सब एक साथ मिलकर परम पिता की जो प्रार्थना है, फादर गॉड के लिए आया फादर बैंड्स यानी परम पिता की प्रार्थना में, ईश्वर की प्रार्थना में नमन करें। फेयरवेल फेयरवेल बट दिस आई टेल, लेकिन इसी के साथ साथ वो उस वृद्ध नाविक ने शादी के मेहमान को फेयरवेल किया, अंतिम नमस्कार किया। बट दिस आई टेल टू दी दाओ वेडिंग गेस्ट, लेकिन चलते चलते एक परामर्श भी उसको दे दिया कि वो याद रखे कि ही प्रेथ वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट, और कहा, बड़ी प्यारी कोटेशन फ्रेंड्स ये आ गई है कि ही प्रेथ वेल, कि वो सबसे अच्छी प्रार्थना ईश्वर की करते हैं, वो सच्चे हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जो प्यार करते हैं व्यक्तियों को, पशुओं को और पक्षियों को, यानी जो प्राणियों को, मानव को, पक्षियों को, पशुओं को सच्चे हृदय से प्यार करता है, वो ही ईश्वर की सबसे अच्छी प्रार्थना करते हैं। ही प्रेथ वेस्ट हु लव द बेस्ट, और उससे आगे कहता है कि वही व्यक्ति जो छोटे बड़े ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल,
यानी जो महान यानी बड़े और छोटे, वो जो सभी से सच्चे मन से प्रार्थना करता है। फॉर द डियर गॉड हु लव्स अस ही मेड एंड लव्ड ऑल। तो वही परमात्मा की सच्ची स्तुति करता है, क्योंकि कारण क्या है कि ईश्वर हम सभी से प्यार करते हैं और सभी जीवों का निर्माता होने के कारण वो हमें सभी प्राणी मात्र को, सभी को वो समान रूप से प्यार करते हैं। द मारिनर हुज आइज इज ब्राइट। और उसके बाद जो वृद्ध नाविक हैं जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। हुज बियर्ड वॉज एज इज होयर। और जिसकी जो दाढ़ी है वो सफ़ेद, बुढ़ापे से सफ़ेद हो गई थी, वो चला गया। इज गोन यानी वो चला गया। एंड नाउ द वेडिंग गेस्ट टर्न फ्रॉम द ब्राइडग्रूम्स डोर। और उसके बाद शादी का मेहमान भी दूल्हे के घर शादी के दावत में शामिल हुए बिना ही अपने घर वापस चला गया। He went like one that hath been stunned। और ऐसे मार्ग में एंड इज ऑफ सेंस forlorn। और मार्ग में ऐसे व्यक्ति के समान चला जा रहा था मानो किसी दुख या समाचार के कारण वो हतप्रभ सा हो गया हो, और सामान्य जो सेंस है, जो उसकी बुद्धि है, वो forlorn यानी वो भटक गई हो, उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि से वो वंचित हो गया हो। आ सैडर एंड ए वाइजर मैन ही रोज द मोरो मॉर्न। और ऐसा लगता है कि मानो वो अगले दिन प्रातःकाल को जब वो जागा तो पहले से अधिक गंभीर और अधिक भक्तिभाव वाला व्यक्ति जो है वो बन गया था। तो ये पोएम हमारी फ्रेंड्स द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एसटी कॉलेज की नई पोएम भी हम स्टार्ट करेंगे। पोएम कैसी लगी, तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, मिलियन माइंड इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करें। और उसके बाद जल्दी से उसमें हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी अब लॉन्च करने जा रहे हैं दिवाली पर। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।